बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने लोगों को इंसान की कदर करने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इंसान अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसका उन्हें समझना चाहिए। गांव के लोग उस साधु बाबा की बातों को सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें यह सोचने में कठिनाई हो रही थी कि इंसान की कदर कैसे की जाए। एक आदमी ने बाबा से पूछा, हम तो रोज लोगों से मिलते हैं, किसी को देखने के लिए हमें इंसान की कदर कैसे करनी चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, इंसान की कदर करना मतलब उसकी भलाई की प्रेरणा लेना। जब तुम किसी के साथ हो तो उसकी सुनो और समझो, उसकी मुसीबतों में उसके साथ खड़ा होना और उसकी मदद करना। गांव वाले इस सुनहरे उपदेश को ध्यान से सुन रहे थे। एक बच्चा ने भी अपनी सरकारी स्कूल की बत्ती बंद करके बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, हमें स्कूल में इंसानों की कदर कैसे करनी चाहिए? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम अपने साथियों के साथ सहयोग करो, उनकी मदद करो और उनसे सीखो। जब तुम दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करोगे तो वे भी तुम्हारी कदर करेंगे। उस गांव में बदलाव होने लगा। लोग अब एक दूसरे की आदतों को समझने लगे थे। एक दिन गांव का छोटा सा बच्चा एक बूंद की तरह बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, इंसान की कदर करने से हमें क्या मिलता है? बाबा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बच्चा, इंसान की कदर करने से हमें सच्चे दोस्त मिलते हैं, समर्थन मिलता है और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद भी एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। इस बात के बाद गांव वाले ने मिलकर बाबा का आभार व्यक्त किया और समझा कि इंसान की कदर करना हमें सभी के लिए अच्छा है। उन्होंने समझा कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल रहकर ही समृद्धि और खुशियां पा सकते हैं। इस गांव की कहानी ने सिखाया कि इंसानों की कदर करना सिर्फ उनके भले ही नहीं, बल्कि समृद्धि और समाज में एकता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इससे सारे गांव वाले ने मिलकर एक बेहतर और समृद्धिशील जीवन की ओर कदम बढ़ाया। इंसान की कदर किस तरह से करनी चाहिए? दूसरों को समर्थन देने और उनकी मदद करने में तत्पर रहें। लोगों की बातें सुनकर उन्हें महत्वपूर्ण बनाएं। दूसरों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहें और सहानुभूति दिखाएं। दूसरों के साथ यथासंभव विनम्र और शिष्ट रहें। दूसरों का समय महत्वपूर्ण है, उसे समझें और मूल्यवान बनाएं। हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी अलग अलग दृष्टिकोण और क्षमताएं होती हैं। अच्छी तरह से समझे जाने के लिए आपसी बातचीत में शामिल हों। जब कोई आपकी मदद करता है तो उसका कृतज्ञता व्यक्त करें। जब भी संभावना हो, अपनी मगरी, समय और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। अपने वादियों का पालन करें और दूसरों के साथ वचनबद्ध रहें। मतभेदों को आदर पूर्वक और समझदारी से हल करने का प्रयास करें। अगर आप गलत होते हैं तो उसे स्वीकारें और सुधार का प्रयास करें। दूसरों की राय को समझने का प्रयास करें और उन्हें आदर से स्वीकार करें। दूसरों के साथ हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से प्रवृत्ति रखें। दूसरों के छोटे छोटे ख्यालों का भी ध्यान रखें और उन्हें महत्वपूर्ण मानें। जब भी किसी की मदद की आवश्यकता हो तो तत्परता से सहायता करें। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटें और उनके साथ खुशियों को भी मनाएं। बच्चों को समझने में धैर्य रखें और उनकी दुनिया में साथी बनें। लोगों की कुशलता और विशेषज्ञता को सराहें और उन्हें प्रेरित करें। अपनी जिम्मेदारियों का सही से सामना करें और उन्हें पूरा करने में निष्ठा दिखाएं। अपने और दूसरों के सौभाग्य को समझने का प्रयास करें। खुद को समझें और अपनी क्षमताओं का सही तरह से प्रदर्शन करें। अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। लोगों की आदतों और रुचियों को समझकर उनके साथ अच्छी तरह से रहें। लोगों के बीच एक दूसरे के साथ मददगार बनने का मूल्य मानें। किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और ठान लें कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। आपसी समझदारी बढ़ाने के लिए समाज में जागरूक रहें और अच्छी प्रथाओं का पालन करें। अपने और दूसरों के लिए समय समय पर विश्राम करने का समय निकालें। अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आत्मसमर्थन का प्रयास करें। जब कोई आपकी मदद करता है तो उनके प्रति कृतज्ञता दिखाएं और धन्यवाद व्यक्त करें। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करें।